चलिए बोलिएगा। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो किसका बाएं दाएं, और जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो तो अपना बाएं दाएं का उल्टा। जब किसी भी दिशा की चर्चा ना हो तो कौन सा दिशा मानेंगे? 3 क्वेश्चन हुआ था क्या? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था जय वाला? आइए इसको उतारिए। क्वेश्चन उतार लिए, आइए सीखिएगा। आइए सभी बच्चे सीखिएगा। बनाने का कलाकारी रूम पे करना है। आइए सीखिए। जय, पिया, ईरा, राम और शुभ। कई आदमी हुआ टोटल? 6 आदमी। 5 गो। 5 आदमी जब भी सीटिंग अरेंजमेंट में होता है तो समझिए आंख बंद करके भी बैठाइएगा तो 5 आदमी को बैठाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। कहा गया है उत्तर की ओर चेहरा है। किधर की ओर चेहरा है? उत्तर। उत्तर की ओर चेहरा है और एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। आपको बताए हैं जब सीधी पंक्ति वाला क्वेश्चन आएगा और व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में होगा, किस दिशा में होगा? तो याद रखिएगा
अपने बाएं और दाएं के अनुसार बैठाएंगे। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में होगा, अकॉर्डिंग टू द, अपना बाएं और दाएं आपको बैठाना है। जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर में हो तो याद रखिएगा, इधर की ओर जा रहे हैं गाड़ी को लेकर, तो किधर की ओर जा रहे हैं? बाएं। इधर की ओर जा रहे हैं तो दाएं। कब? जब व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में हो? उत्तर दिशा में हो। अब सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा सबसे पहला के। सबसे पहला के, सबसे पहला के, सबसे पहला। लेकिन कंडीशन है कि के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। क्या सबसे पहला के यहां मिला? क्या के बगल में बाएं या दाएं है? इसका मतलब ये के हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब के बगल में कौन है? शुभ को बैठा दीजिए और आप यहां से पढ़िए, जय शुभ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जय बोला, हम शुभ के बाएं, कैमा दूसरा। तो आप याद रखिएगा, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर हो, इधर जा रहे हैं तो बाएं, इधर जा रहे हैं तो बाएं, क्योंकि हम लिखे हैं इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से बोला है जय शुभ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो शुभ का बाएं इधर है, तो जय शुभ के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा पे कौन आ गया? जय। क्या आप इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हैं? आप बताइए, जय शुभ के बाएं कैमा हुआ? शुभ के दाएं कहता तो इधर जाते कि नहीं जाते? अब आगे पढ़िएगा, शुभ ईरा के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। शुभ किसके दाएं है? और ठीक बगल में ये शुभ ईरा के दाएं जाएगा। तो अगर ईरा को यहां बैठाएंगे, अगर ईरा को यहां बैठाएंगे तब ना शुभ ईरा के दाईं और ठीक बगल में, ठीक बगल का मतलब तुरंत, शुभ किसके दाएं जाएगा? तुरंत। तो अगर ईरा को बैठाएंगे तब ना ईरा का दाएं इधर और ईरा का बाएं इधर, और शुभ ईरा के तुरंत दाएं हुआ कि नहीं हुआ? ईरा का तुरंत बाएं कौन है? जय। तो क्वेश्चन में भी तो यही बोला है कि शुभ ईरा के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो ईरा के दाईं और ठीक बगल में कौन है? शुभ, बैठ गया। अब आगे, पिया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। पिया जो है एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। हे पढ़िए, राम शुभ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। राम किसके दाईं और ठीक बगल में? तो शुभ का ठीक बाएं ये हुआ, अशुभ का ठीक दाएं ये हुआ। राम शुभ के दाईं और ठीक बगल में है, तो शुभ का दाएं में ठीक बगल में कौन है? राम। तो शुभ का दाएं इधर, अशुभ का बाएं इधर। राम शुभ के दाईं और ठीक बगल में है, तो हम कर दिए। एक लाइन बस छोड़े थे, पिया एकदम दाएं सिरे पर है। कई आदमी थे टोटल? कई गो बैठ गए? सबसे बायां सिरा यहां हुआ, पहला नंबर। पहला नंबर को क्या कहते हैं? बायां सिरा। पहला नंबर को क्या कहते हैं? इधर लास्ट वाले को क्या कहते हैं? आप बताइए, अभी सबसे लास्ट में कौन है? लेकिन राम दाएं सिरे पे है कि यहां लास्ट में बोला है पिया एकदम दाएं सिरे पर बैठेगी। क्वेश्चन में कौन जाएगी दाएं सिरे पर? अभी कौन है? तो करना किसको है? तो पिया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। बाएं सिरे इधर से होता है पहला, बाएं सिरे इधर से पहला और दाएं सिरे इधर से पहला। तो दाएं सिरे से पहला पे कौन है? पिया। कई आदमी थे टोटल? 5 का 5 बैठ गए। तो याद रखिएगा, 5 आदमी को बैठाना सबसे आसान होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से एकदम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? इसको कौन सा सिरा कहते हैं?
इसको कौन सा सिरा कहते हैं? दाया सिरा। बीच में कौन है? तो सबसे बाएं सिरे पर कौन बैठा है? आंसर जय। जय किस ऑप्शन में है? ए नंबर में। आपको कहेगा बताइए जय के तुरंत दाएं कौन है? जय के तुरंत दाएं कौन है? चलिए गर्ल साइड से बताइएगा राम के बाएं तीसरा कौन है? राम के बाएं तीसरा कौन है? तो राम के बाएं बाएं इधर हुआ, राम के दाएं इधर हुआ, तो राम के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन हुआ? जय। आप बोलिएगा राम के तुरंत दाएं कौन है? राम के तुरंत दाएं कौन है? पिया कौन है? चलिए उतारिए सभी बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सब बैठ सकता है, कुछ आदमी बैठिएगा, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में कितना रहेगा? 8 से 9। तो चलिए बोलिएगा व्यक्ति का चेहरा किधर था? उत्तर में इधर की ओर जा रहे हैं तो, इधर की ओर जा रहे हैं तो, इधर की ओर जा रहे हैं तो, आप बोलिए बाएं सिरा पे कौन है? दाएं सिरा पे कौन है? बीच में कौन है? आप बोलिए तीसरा नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर पे कौन है? कोई दिक्कत? एक बच्चा कहा मास्टर साहब इधर इधर से जो दिए हैं आप, कल याद है? एक बच्चा बोला सर इधर से काहे नहीं कर किए? नहीं बोला था कि एक व्यक्ति का नाम ये दूसरा नंबर पर है? कल बोला था ना एक व्यक्ति का नाम दूसरा नंबर पर है, तो उसका कहना था दूसरा नंबर ये क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है, हम लोग जो लिखते हैं काउंटिंग, वो शुरुआत एक यहीं से करते हैं, और 2 यहीं पर होता है, 3 यहीं पर, 4 यहीं पर, 5 यहीं पर, तब न जाते हैं कहां तक जाते हैं? 100 तक। ऐसा कभी आप लोग किए हैं कि पहले यहीं 1, इधरे 2, इधरे 3, ऐसा हुआ है? तो कभी भी बोलेगा तीसरा नंबर पे बैठा है, वो चौथा नंबर पे बैठा है, तो नंबरिंग 1 यहीं से ना होगा शुरू से जी? हाँ, कि यहीं से 1 कर दीजिएगा आप लोग, तो शुरुआत यहां से 1 होगा। कोई कहेगा 5वां नंबर पे बैठा है, तो आप बोलिए 5वां नंबर इधर होगा। आप मान लेते हैं 1 यहीं दे दिए, तो 5वां नंबर तो गड़बड़ा गया ना जी। चलिए नेक्स्ट। एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है, आप केवल उतारिए, बनाएंगे हम, आप सीखिए। ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, आज जाएगा सारा वीडियो। राइटिंग अच्छे से लिखिए, फेयर बनाते जाइए क्लासरूम में ही। रूम पर जाने के बाद आपका काम होना चाहिए, केवल और केवल प्रयास कीजिए रूम पर कि जो सर बैठाए हैं और हम जो बैठाए हैं, क्या दोनों बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। जब तक रूम पर जाने के बाद आप प्रयास नहीं कीजिएगा, तब तक सीखने का कोई गुंजाइश नहीं है।
इसलिए रूम पर ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास किया कीजिए। रीजनिंग का टेस्ट सीरीज का एडमिशन ओपन है। सुबह 9 बजे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, 10:30 बजे तक चलेगा। सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित होगा। 100 रुपया 10 टेस्ट का एडमिशन ओपन है। आज बृहस्पति है, बृहस्पति और शुक्रवार टेस्ट का एडमिशन होगा और शनिवार से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिनको एडमिशन लेना है आप जा करके एडमिशन करवा लीजिएगा। क्या? हाँ, मिक्स क्वेश्चन रहेगा उसमें। सारा जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 टेस्ट देने के बाद आपको अपने आप में डेवलपमेंट पता चलेगा। एक बार जो एडमिशन हो जाएगा 10 टेस्ट के बीच में किसी का एडमिशन नहीं होगा। सैटरडे संडे, हाँ, सप्ताह में 2 दिन। हाँ, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आइए सीखते हैं। कई गो लड़की है? आसान है कि हार्ड है? 5 आदमी को तो आंख बंद करके कोई बैठा देगा तब वो बैठेगा। 5 आदमी में कैसे बैठाइएगा? कैसे बैठाइएगा? आंख बंद कर लीजिएगा तब वो बैठाइएगा और तब वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आंख तो बंद कर लिए थे आप एग्जामिनेशन हॉल में। आइए सीखिएगा, एकदम ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए सभी बच्चे का। 5 लड़कियां हैं, बीना, लीला, मीना, रीना और टीना। बाप रे, जरा 5 बेटी हम तो कहते यही नाम रख दिया जाए। गजब का नाम है। बीना, लीला, मीना, रीना, टीना, सबके लास्ट में ना। एक खेल खेल रहे हैं। वे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप बताइएगा व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इधर की ओर गए तो दाएं। सच सच बोलिएगा, इधर की ओर गए तो नहीं, भूल गए आप लोग। बाएं 100%। तो लिख देते हैं इधर की ओर जा रहे हैं तो हम बाएं की ओर जा रहे हैं, और इधर की ओर जा रहे हैं तो दाएं की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला। आइए सबसे पहला के को खोजिए तो, लेकिन उसके बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना। हमको लगता है सबसे पहला के ही है। ये हाँ, और कोई के है क्या? तो पढ़िए, के बगल में कौन है? लीला को रख दीजिए। बीना लीला के बाई। बीना किसके बाएं है? तो बीना लीला का तुरंत बाएं है। तो लीला का बाएं इधर है, लीला का दाएं इधर। बीना लीला के बाएं है। लीला किसके बाएं है? बीना 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 लीला के बाएं
और का प्रयोग आप लोग बोलिए किसके लिए होता है? और के पास उंगली रखिए, पीछे की ओर जाइए, कै पर्सन मिला? पहला बीना, दूसरा। तो और का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन में कौन है? तो बीना। तो अब और नहीं, बीना पढ़ेंगे। तो बीना, बीना लीला के बाएं, तो बीना लीला के बाएं, और बीना मीना के दाएं है। बीना किसके दाएं जाएगी? तो बीना यही है ना जी, देखिए ना, बीना मीना के दाएं है। तो बीना बोली हम मीना के दाएं जाएंगे। तो इस बीना को जो है दाएं कर दिए कि नहीं कर दिए? किसके दाएं कर दिए हम? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? आप बोलिएगा। शुरू में बोली बीना किसके बाएं है? बीना किसके बाएं है? लीला के। इसके बाद बोला और का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए, बीना के लिए। बीना मीना के दाएं बैठल है। बीना को दाएं किए तो मीना को बाएं किए, तो बीना दाएं हुई कि नहीं हुई? इस क्वेश्चन में आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको? एगो लाइन दिया गया है, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। आपको पता होता है कि इधर की ओर जाइएगा तो होता है पूरब, इधर की ओर क्या होता है? इधर की ओर होता है पूरब, इधर की ओर होता है पश्चिम। एकदम दिमाग में छाप लीजिए। इधर की ओर पूरब, इधर देखिए ना, ईस्ट पूरब, इधर वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। इधर की ओर गए तो ईस्ट, ईस्ट मतलब, इधर की ओर गए तो ऊपर उत्तर, ऊपर और नीचे, ऊपर उत्तर नीचे। इधर जा रहे हैं तो ईस्ट की वेस्ट पश्चिम, इधर की ओर जा रहे हैं तो, इधर की ओर जा रहे हैं तो पूरब, इधर की ओर जा रहे हैं तो, जरा नहीं पता है लिख लीजिएगा मैप। आप देखिएगा, एक लाइन बोला है मीना पश्चिमी छोर पर है। अभी पश्चिमी छोर पर कौन है? तो मीने तो पश्चिमी छोर पर है, तो इसको कोई टच करने का काम नहीं। आप बोला है और टीना पूर्वी छोर पर है। आप बताइएगा पूर्वी छोर पर कौन है? अच्छा को बात बताइएगा सभी बच्चे, कई आदमी थे टोटल? आप बताइए 5 आदमी में कई आदमी बैठ गए? आप बताइएगा सबसे पश्चिमी छोर पर कौन है? अब पश्चिमी छोर पर क्वेश्चन में क्या बोला है? मीना पश्चिमी छोर पर बैठेगी। जब मीना पश्चिमी छोर पर बैठेगी तो कई आदमी और बचल है? तो मीना जब पश्चिमी छोरे पर बैठेगी, अब इससे अधिक आदमी हो तो अधिक आदमी किधर जाएगा? दूगो इधर पूरब की ओर। अच्छा इधर 2 आदमी काहे नहीं लिए? क्योंकि अंतिम छोर पर कौन होना चाहिए? अगर इधर 2 आदमी को बैठाएंगे तो मीना आ पाएगी पश्चिमी छोर पर? ऐ छोटकी आप बताइए पश्चिमी छोर का अंत में कौन है? आप जो 2 लाइन और लेंगे, कहा कि 5 आदमी पुराना है, तो मीना पश्चिमी छोर पे रहेगी। तो 2 आदमी जो बचा उसको किधर रखेंगे? कौन छोर पर? पूर्वी छोर पर। अब एगो लास्ट लाइन यहां पढ़िए तो टीना पूर्वी छोर पर है। पूर्वी छोर पे कौन है? तो पूर्वी छोर, छोर मतलब लास्ट, पूरब के लास्ट में कौन है? 5 आदमी में बच कौन गया? बच कौन गया? रीना नहीं आई है, रीना को रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा हर एक क्वेश्चन में कोई कहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये दिमाग दे दिया आपको कि मीना जो है पश्चिमी छोर पर बैठी है। अब इसका मतलब 2 आदमी और बचल है 5 में, 2 लाइन इधर तो हो नहीं सकता है, तो 2 लाइन किधर से बढ़ाते? इधर से। और कहा गया पूर्वी छोर पर कौन है? टीना। टीना पूर्वी छोर पर है, तो बीच में वो यही ना लड़की बच गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? रीना आंसर। नहीं समझे आप लोग? फिर से समझाए, फिर से समझाए। अपने से जरूर रूम पर बैठाया कीजिए।
तो आंसर लगाइएगा पूर्वी छोर से दूसरी जगह पे रीना। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग उतारना चाहते उतारिए, जो बनाना चाहते बनाइए। आपके पास हम 3 मिनट का समय देते हैं, बना करके दिखाइए एक बार। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ना तो आस्था का और ना श्याम का पड़ोसी है। आस्था श्याम के बगल में जाएगी और वह पंक्ति के बाएं छोर पर है। सुनील मंजीत का पड़ोसी है, मंजीत पंक्ति के बीच में है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर लिख दीजिएगा, 5 आदमी है, 5 गो लाइन खींच दीजिएगा। हमको लगता है जल्दी बनना चाहिए। क्यों जल्दी बनना चाहिए? क्या कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है बाएं छोर पर कौन है, बीच में कौन है। 2 आदमी तो 5 में वैसे ही सेट हो गया। कलम नहीं चलाइएगा जब तक खुद से आप नहीं सीख पाइएगा। गलती सही जो होता है 5 पर दिमाग लगा दीजिए। जो आपको लगता है गलत सही आप बैठाइए, सही ही बैठेगा। पांच आदमी है, अगर 5 को हमको लगता है लाइन खींच दीजिएगा तो तुरंत बैठ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया इस क्वेश्चन में कि पंक्ति के जो है आस्था और श्याम का पड़ोसी नहीं है, सुनील मंजित का पड़ोसी है। मंजित पंक्ति के बीच में, तो 5 आदमी में बीच में कौन चला गया? मंजित। एक लाइन बोला गया है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है। और का प्रयोग किसके लिए? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन है? आस्था। आस्था पंक्ति के बाएं छोर पर जाएगी। तो 2 आदमी तो ऐसे बैठा दिए हैं, बीच में एगो का नाम और आस्था जाएगी पंक्ति के बाएं। कौन छोर पे जाएगी? बाएं छोर पर। बाएं छोर पर बैठा दीजिए आस्था को। लाइए किसका हो गया चेक कराइए। एक लड़का निकलिए, कॉपी लाइए, किसका किसका बना है लेते आइए कॉपी। और किसका बना है लेते आइए। कलम दीजिए तो। गुड। और किसका लेते आइए। और कोई बना है लेते आइए, उनका कॉपी लाइए। गुड।
ठीक है। गुड। आइए सिखाते हैं, आइए सीखिएगा। आप बोलिएगा कै गो विद्यार्थी है? किसी दिशा की चर्चा है क्या? क्या कहीं बोला है कि उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है? आप लोग बोलिएगा नोट नंबर 3, जब किसी भी दिशा की चर्चा ना हो, जब किसी भी दिशा की चर्चा ना हो, कौन सा दिशा मानेंगे? उत्तर। तो उत्तर दिशा मान लेते हैं। उत्तर दिशा में आप लोग बोलिएगा इधर की ओर गए तो बाएं, और इधर की ओर जा रहे हैं तो। एक बात जानते हैं, जब आदमी में 2-3 गो फिक्स कर दे, पहला नंबर पे है, वो बीच पे है, ये तीसरा नंबर पे है, इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन को उतार देना, नंबर ऑफ पर्सन को उतार देना सही लगता है। नंबर ऑफ पर्सन कै गो था? ये 5 आदमी को काहे उतार दिए लाइन जानते हैं? क्योंकि डायरेक्ट बोला है बीच में कौन है, बाएं छोर पे कौन है। 5 में 2 गो तो ऐसे ही मिल गया। आप बोलिए 5 आदमी का लाइन क्यों खींचे हैं? क्योंकि 5 आदमी को लाइन खींचना नहीं था, इसमें से 2 गो को फिक्स कर दिया है, बीच में कौन है, बाएं छोर पर कौन है। अब लाइन हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुनील ना तो आस्था और ना श्याम का पड़ोसी है। इस सब लाइन को इग्नोर कर देना चाहिए शुरू में। इस सब लाइन को लेकर बैठिएगा ना सीटिंग अरेंजमेंट में, उसका पड़ोसी न है, हम उससे बिहार नहीं करेंगे, हम उससे जाके काहे बतियाएंगे, हम जकरा से बिहार करेंगे ओकरा से जाके बतियाएंगे। ये कर पड़ोसी ने है और वही लाइन को लेकर बैठ गए हैं। आप एग्जाम में टेंशन ले रहे हैं कि कहां से शुरुआत करेंगे। अरे सुनील आस्था और श्याम का पड़ोसी न है, तो उसको खोजिए ना जो सुनील का पड़ोसी है। जे जकर पड़ोसी ने उसको इग्नोर कर दीजिए। अरे वो ऐसा टेंशन में पड़ गया, लग रहा है कि वो उसको पानी चढ़ रहा है, लग रहा है। अब आ सुनिए, सुनील ना तो आस्था और ना श्याम का पड़ोसी है, आस्था श्याम का पड़ोसी है। इस सब लाइन को भी बैठाए और वह पंक्ति के बाएं छोर पर है। एक चीज तो पता चल गया, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है। और का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन। बोलिए और का प्रयोग, और का प्रयोग, और का प्रयोग, और का प्रयोग। तो और के पास उंगली रखिए, उसी सेंटेंस में 2 पर्सन है, पहला आस्था, दूसरा। तो और का प्रयोग आस्था के लिए, और का प्रयोग आस्था के लिए। तो और पढ़ेंगे कि आस्था पढ़ेंगे? तो आस्था पंक्ति के बाएं छोर पर है। तो पंक्ति में 2 छोर है, इधर वाला बाएं छोर और इधर वाला दाएं छोर। स्पष्ट रूप से बोला है और वह पंक्ति के बाएं छोर पे है, और का प्रयोग आस्था के लिए। आस्था पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर आ गई आस्था। कौन आ गई? आस्था। अब एक लाइन यहां पढ़िएगा, आस्था श्याम का पड़ोसी है। आस्था के बगल में कौन बैठेगा? तो श्याम इधर तो जगह हम लिए नहीं है। आस्था श्याम की पड़ोसी है। अगर श्याम को यहां पर रखेंगे तो आस्था किसकी पड़ोसी हो गई? आप बोलिए आस्था कहां से हम रख दिए? ये आस्था को कहां से रखे हैं? स्पष्ट रूप से बोला है कि वह पंक्ति के बाएं छोर पे और का प्रयोग आस्था के लिए। तो बाएं छोर पे आस्था पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो
आस्था को बाएं छोर पर बैठाए और पीछे की ओर पढ़े तो आस्था श्याम की पड़ोसी है। अगर श्याम को इधर रखेंगे तो पड़ोसी नहीं हो पाएगा, तो बगले में रखेंगे तभी ना पड़ोसी होगा। तो आस्था किसकी पड़ोसी हो गई? श्याम की। अब आगे पढ़ते हैं। सुनील मंजीत का पड़ोसी है। अभी सुनील को कहां रखे, मंजीत को कहां रखे पता? अब मंजीत एक पंक्ति के ठीक बीच में है। मंजीत पंक्ति के ठीक बीच किसको कहते हैं? दो गो इधर से हटा लीजिए, दो गो इधर से हटा लीजिए, बीच वाला क्या हुआ? यही ना हुआ। पढ़िए, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन है? मंजीत। बीच बीच में मतलब याद रखिएगा, औसत पढ़ते हैं ना, बीच वाला औसत कहलाता है। दो इधर से हटाए और दो इधर से हटाए तो बीच में कौन आ गया? मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है, तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन आ गया? मंजीत। एगो लाइन है ही पीछे छोड़े थे, सुनील मंजीत का पड़ोसी है, तो सुनील को यहां बैठा दे तो ये मंजीत का पड़ोसी होगा। तो सुनील, सुनील किसका पड़ोसी है? तो मंजीत का पड़ोसी कौन हो गया? सुनील। कई आदमी थे? 5 में बच कौन गए? जिसका नाम है अभी तक आए नहीं है, अमिता। अमिता, अमिता को रख दीजिए जो अभी तक आई नहीं है, काहे कि 1 सीटें मेरे पास खाली है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपके पास? सुनील का पड़ोसी कौन है? तो सुनील का दुद्दू पड़ोसी है, एगो मंजीत और दूसरा अमिता। तो मंजीत और अमिता। काहे नहीं बनता है सब? क्या करेंगे? अमिता को सही सही, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है और अमिता का पड़ोसी नहीं है। और का प्रयोग किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन। तो मंजीत अमिता का तो पड़ोसी ओसियो ने है, तो ठीक है, तो लाइन है। नहीं नहीं, वहां शुरू से थोड़ा जाते हैं, विदेश थोड़ा चल जाएंगे। और का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो और के पास उंगली रखिए, पीछे 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 की ओर जाइए। उसी सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में कई आदमी है? तो पहला हुआ सुनील और दूसरा मंजीत। तो और का प्रयोग सुनील के लिए, इधर उधर नहीं चल जाएंगे। उसी सेंटेंस में हम बार बार एक चीज को दोहराते हैं, और का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए। और के पास उंगली रखिए, पीछे की ओर जाइए। उसी सेंटेंस में, सेंटेंस समझते हैं, जहां तक फुल स्टॉप नहीं लगता है, ये पूर्ण विराम नहीं लगता है, वो सेंटेंस का ही भाग होता है, चाहे वो कोमा हो पोमा हो। तो आप यहां पर देखिए ना, और के पास उंगली रखिए, पीछे की ओर गए, पीछे की ओर गए, इस सेंटेंस खत्म थोड़ा हो गया, ये तो कोमा है। सेंटेंस खत्म कहां से हुआ? पूर्ण विराम से। ये पूर्ण विराम के बाद कई नाम स्टार्ट हुआ, तो पहला सुनील और दूसरा। तो और का प्रयोग सुनील की मंजीत। तो सुनील अमिता का पड़ोसी नहीं है, तो सुनील अमिता का पड़ोसी नहीं है। यहां पे नहीं को हटा लीजिए बाबू, मिस्टेक एरर हो गया। सुनील अमिता का पड़ोसी है, हाँ, वहां नहीं हटा लीजिएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और सुनील अमिता का पड़ोसी में ही जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। नहीं को हटा लीजिए, बस सही हो जाएगा। वाह लड़का, हाँ हाँ, लड़का हमको लगा टैलेंट नहीं है लड़का तो ये बात तो कोई नोटिस नहीं किए थे। हमको लगा 5 आदमी बैठ गया, काहे पढ़ेंगे उस लाइन को झूठो। तो बनाया सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं को काट दीजिए, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। बनाने वाला भी उस लाइन को नहीं पढ़ा होगा, इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्या कि उसको 5 आदमी बैठाना था, 5 गो पुड़िए गया, वो लाइन उसको लगा होगा हम जब 5 गो बैठाए तो काहे वो नहीं हट जाएगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
एग्जाम में सर नहीं आएगा, वो होता क्या है ना, टाइपिंग करने वाला होता है, इरर हो जाता है। एग्जाम में तक क्वेश्चन इरर हो जाता है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है, समझे। एग्जाम तक में इरर धराता है। आप जाइए ना, दिल्ली के सभी टीचर प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दे दिए, ये गलत दे दिए। वो टाइपिंग करने वाला होता क्या है कि दे देता है क्वेश्चन में, आप ही समझिए ना कि कोई विकल्प ही नहीं है जब नहीं दे देंगे तो, क्योंकि डायरेक्ट बोला है कि आस्था जो है बाएं से पहला जाएगी, आस्था का बगल में श्याम पड़ोसी होना चाहिए, अब बीच में मंजीते हो गया, अब मंजीत को सुनील चाहिए, सुनील को इस साइड बैठाएंगे तो आस्था का पड़ोसी कभी श्याम हो ही नहीं पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से उतारने लग गए एगो के चलते। फोटो खींच लीजिए, हमको लगा एगो नहीं के चलते फिर से कही ना। चलिए, चलिए, ये सर्किल वाला क्वेश्चन है। क्या चीज वाला क्वेश्चन है? आइए सीखते हैं, इसको उतारना नहीं है, सीखिएगा। सर्किल वाला याद है कॉन्सेप्ट की भूल गए? बोलिएगा, सर्किल वाले में क्वेश्चन कितने प्रकार के? पहला केंद्र की और दूसरा केंद्र के, केंद्र की ओर। आप बताइएगा इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर का मतलब होता है व्यक्ति का चेहरा सर्किल के अंदर है। बाएं कहेगा तो किधर चलेंगे, और दाएं कहेगा तो ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से। आप बोलिए कई आदमी है? 6। तो कई लाइन दे दे? तो सीटिंग अरेंजमेंट में सर्किल वाला में पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन को दिखा देते हैं। आप बोलिए सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी कौन देगा? पहला के। पहला के यहां पर मिला कि नहीं मिला? के बगल में क्या चाहिए, दाएं या? तो के बगल में नाम क्या है? मारिया। तो मारिया को बैठा दीजिए। सिद्धार्थ मारिया के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो मारिया का बाएं
जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलना और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। इधर की ओर गए तो दाएं। सबसे पहले के बगल में मारिया थी, मारिया को बैठाए। सिद्धार्थ मारिया के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो मारिया का दाएं पहला और दाएं दूसरा कौन हो गया? सिद्धार्थ। अब आगे पढ़ते हैं, इस लाइन को हम लोग क्लियर कर लिए। अब सिद्धार्थ और मारिया से स्टार्ट किए हैं, तो नियम कहता है जब तक कॉमन ना मिले तब तक आगे पढ़ते चलिए। जब तक कॉमन ना मिले तब तक आगे। फिगर का शुरुआत किससे किए हैं? मारिया और सिद्धार्थ। तो मारिया और सिद्धार्थ को खोजते हैं। राज लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। राज किसके किसके ठीक बगल में है? राज किसके किसके ठीक बगल में है? आप समझिएगा, ये जो लड़का बैठा है ये कैगो के बगल में है? ये एगो के बगल में है, केवल ये लड़का का। लेकिन ये जो बीच वाला बैठा है ये दो गो के बगल में है, एगो व्हाइट वाला और एगो हरियाली वाला। तो आप यहां पर समझिएगा, फिगर का शुरुआत किए मारिया और सिद्धार्थ। एक लाइन बोला है, राज लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। ये राज ठीक बगल में तभी जाएगा जब राज लियाम और मारिया के बीच में बैठेगा। ये राज किसके किसके ठीक बगल में है? लियाम और। तो राज बगल में कब जाएगा? जब किसके बीच में बैठेगा? लियाम और। तो इसमें से मारिया मिल चुकी है। अगर राज को यहां रखेंगे तो राज किसके किसके बीच चला गया? मारिया और। लेकिन इसका मतलब राज बीच में जाना चाहता है। राज लियाम और मारिया के बीच में जाना चाहता है। मारिया बैठ गई है। मारिया, अगर राज को यहां बैठाएंगे तो राज मारिया और किसके बीच में है? लियाम के बीच में। हो गया कि नहीं हुआ? कई आदमी थे, 6 में कई गो बैठ गए। बीच में जो कहता है ना, इसके इसके बीच में बैठल तो और इजी है। आप लोग बोली तो राज को यहां काहे नहीं बैठा है? राज किसके किसके बीच में होता है? मारिया और। तो राज को अगर यहां मारिया, राज बोला हम मारिया और लियाम के बीच में बैठेंगे बगल में, तो मारिया पहले से थी। राज को यहां रखे, यहां लियाम को रखे, तो आप बताइए राज किसके किसके बगल में हो गया? मारिया और लियाम। अब ईवी लाइन क्लियर हो गया। आप यहां पढ़िए, तानिया लियाम के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो तानिया लियाम के बाएं। आप लोग बोलिए बाएं इधर है कि नहीं है? बाएं इधर है। इधर क्या है? दाएं। अब बाएं इधर है कि नहीं है? बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, बाएं मतलब घड़ी के। तो आप लोग बोलिएगा सभी बच्चे, तानिया लियाम के बाएं कैमा तीसरा। तो लियाम के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गई? तानिया। कई आदमी थे टोटल? बच कौन गए? जो आए नहीं हैं। बच गए हैं सिद्धार्थ। नहीं, सिद्धार्थ आ चुके हैं। नाथन, नाथन का चर्चा कहां पर है? यहां देखिए, हल्ला नहीं। 6 आदमी में 5 आए, अब बचल है एगो। एगो का चर्चा कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन में। छठा आदमी कौन है? नाथन। तो नाथन को उठा के रख दिए। आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन है? तो सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन है? तानिया। बगल में कौन होता है? जो ठीक बीच में होता है। बगल में कौन होता है? जो ठीक। तो तानिया आंसर किस ऑप्शन में है? आप इसका फोटो खींच लीजिएगा और रूम पर जाने के बाद आप देखिएगा कि हम हूबहू बैठा पा रहे हैं कि नहीं बैठा पा रहे हैं। जब तक आप नहीं बैठाइएगा, हम कितनों बाएं दाएं कर लेंगे, हम अपना करते रह जाएंगे, सिलेबस खत्म होगा, आप नहीं सीख पाइएगा। आप खुद से देखिए एक एक थ्योरी का लाइन कि सर कैसे बैठाए हैं और हम कैसे बैठा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।